हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली यही है कि चीजों को इस तरीके से अरेंज करना, एक वेल मैनर वे में लगाना कि हमें उससे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ले पाए, हमको कुछ ना कुछ उससे कंक्लूजन मिल जाए। यही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन बिकेम इजी एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मतलब कंपैरिजन आसान हो जाए और हम चीजों को आसानी से कंपेयर कर सकें और कंक्लूजन भी उससे निकल सकें। कंक्लूजन का मतलब ये है कि हम किसी ना किसी चीज का रिजल्ट बता पाए कि हाँ, ये इससे हो सकता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स। आपको ग्रुप्स बनाने हैं या फिर क्लासेस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, या हम बोल सकते हैं एफिनिटी के वैसे। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमें उनको क्लासीफाई करना है, उनके ग्रुप में बनाना है। अब क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो उसको देखने के लिए हम इसके पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके। नंबर 1 में आता है हमारा, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आता है सिंप्लीफिकेशन। जो हमारा ये डेटा होता है ये बहुत ज्यादा बल्क में होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जितना रिक्वायर होता है उतना लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन मतलब अपने अकॉर्डिंग करना। सबसे पहला फायदा है कि सिंपली हो जाता है डेटा हमारा, यूटिलिटी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, आप तो उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। नंबर 4, थर्ड, कंपेरेबिलिटी। आप क्लासिफिकेशन से कंपेयर कर सकते हो कि हाँ ये इतना है वर्सेस हो सकता है, इसकी पंजाब वर्सेस यूपी ऐसा हो सकता है कंपेयर। फिर आता है हमारा साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन में जो अरेंजमेंट होता है वो साइंटिफिक मैनर में होता है। साइंटिफिक मैनर का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड मैनर में होता है। और लास्ट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव हो जाता है। इससे डेटा हमारा अट्रैक्टिव हो जाता है और इफेक्टिव भी हो जाता है। आप उसको देख के कंक्लूजन अच्छे से निकाल सकते हो। और वो डेटा नहीं है, कभी कभार डेटा वेस्ट पड़ा रहता है, पर इसको देखने के बाद डेटा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बन जाता है। अब इसके हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक उसके कुछ। अब क्लासिफिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक में आता है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है वो डिटेल होना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट मिस हो रहा है तो वो एक अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है। अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या पॉइंट है? पहला कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि डेटा डिटेल होना चाहिए। और सेकेंड आता है क्लैरिटी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो रीडर के मन में डाउट लाए या फिर कुछ हो, एकदम सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उससे हाल समझ में आ जाए। अगला है होमोजिनिटी। इसका मतलब है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के एक साथ होना चाहिए। अगर आप लेटेसी निकाले तो हाइट डेट का डेटा लिखने का कोई फायदा नहीं बनता है। आपको निकालने लेटेसी और आप लिख रहे हो हाइट और डेटे का, तो वो कोई काम का थोड़ी है, आप लिख रहे हो फालतू में लिख रहे हो। तो सिमिलर डिटेल वाला डेटा जो है वो एक साथ लिखना चाहिए। सुटेबिलिटी, जो डेटा है वो आपकी सुटेबिलिटी आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप उसको ओवरबर्डन करोगे, ओवरफ्लोड करोगे, तो बिना बात का कंफ्यूजन, बोरियसनेस हो जाएगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। अब आता है इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स कि फ्लेक्सिबल हो आपका डेटा। उसमें ऐसा सिस्टम में डालो कि कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप चेंजेस कर दो, उसको रिजिड मत बनाओ। डेटा मस्ट नॉट बी रिजिड करेक्टर, इट मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब एज पर योर सिचुएशन, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस करिए। ये क्वालिटीज होती हैं अच्छी क्लासिफिकेशन की, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक की, जो अच्छी क्लासिफिकेशन को शो करती हैं। और ये हमारे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।